नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक अलजेब्रा की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो आपकी लगभग हर एक क्लास में यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बता दिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं। और लास्ट में लेक्चर की क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्यूबिक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर 4x + 3 और आप यदि इसमें x + 1 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री 3 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। कैसे देखते हैं, x का आप इन तीनों से मल्टी करेंगे, फिर 1 का इन तीनों से करेंगे। हमने आपको ब्रैकेट वगैरह बेसिक चीजें बता दी थी, मल्टी कैसे होता है, ऐड कैसे होता है। ठीक है, तो x की पावर 3 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा और 3x हो जाएगा। फिर आप 1 का मल्टी करेंगे तीनों के साथ, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 1 के मल्टी का इन तीनों पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। सेम ऐड कर दें ये, तो ये आपका क्या बन गया, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया, ये क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया। अब हम इसको फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, जिस भी एक्सप्रेशन में जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि इसमें 2 डिग्री थी इतने बस में, तो इसके फैक्टर 2 बनेंगे, मतलब 2 ब्रैकेट आएंगे इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ब्रैकेट आएंगे। तो हम आपको क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने की यहाँ पर आपको मेथड बताते हैं। तो देखते हैं क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, कैसे देखें, क्या क्वेश्चन है, x², यहाँ पर नोट कर दें क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है हमारा, x³ 5x² 7x + 3। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसकी मेथड क्या होती है, आपको फोकस मेथड पर करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर नहीं। ये हम बार बार बोलते हैं कि मैथ में क्वेश्चन के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन, मतलब उसी पैटर्न का कितने भी क्वेश्चन आप आ जाए आप लगा के चले जाएंगे। ठीक है, तो देखें क्या करना पड़ता है आपको। देखिए, इसमें ऐसा नहीं होता है कि मल्टी करने में इतना चाहिए या नहीं। आप क्या करें, एक्स की कोई एक ऐसी रैंडम वैल्यू लें जो इस पूरे को 0 कर दे, मतलब जीरोज, जो उसका जीरोज है। आप x की कोई एक ऐसी वैल्यू ले लें जो तीनों को, इस पूरे इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को 0 कर दे। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं भैया, आप x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू -1 रखें, x की वैल्यू -2 रखें। इतने में वैल्यू ट्रैप हो जाती है जनरली, 1 2 3 के अंदर। माइनस में भी ले लो वही वैल्यू। देखते शुरू करते हैं। तो देखें, x की वैल्यू आपने यहाँ 1 रखी, तो आप ये तो आप नॉलेज लगा लेंगे ना कि ये पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव में है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पूरा पॉजिटिव आंसर आएगा, तो कट तो होना नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू से ये 0 नहीं होना है। अब आते हैं हम माइनस वाले में, तो हम -1 यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब 5, -1 का स्क्वायर 7, -1 + 3, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा 5, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 7 × -1 -7 हो जाएगा +3। अब ये देखें आप, -1 + 5 माइनस का 7 और यहाँ पास में लिख दें -7 + का 3, -7 -1 -8 हो गए और ये 8 हो गए। आप ये देख पा रहे होंगे आंसर 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू 1 -1 ने इसको 0 कर दिया है। आपको एक ही वैल्यू ढूंढना है, तीनों वैल्यू ऐसे नहीं ढूंढना है कि तुक्का लगा लगा के ढूंढना है आप, है ना। तो ये वैल्यू मिल गई हमें, मतलब क्या निकल के आया कि x इक्वल जो -1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कहते हैं हम इसमें कि -1 इज द 0 ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का -1 क्या है, 0 है। 0 का मतलब जिसको 0 कर रहा है। तो देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो गई। 0 कहते हैं, आप ये कहते हैं कि सॉल्यूशन हो गई। अब आप इससे फैक्टर कैसे बनाते हैं, आप इस वैल्यू को यहां ला, तो ये फैक्टर बन जाएगा, मतलब x + 1 विल बी
एक्स प्लस वन विल बी फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का एक्स प्लस वन क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आप यहां मेथड ध्यान से देखना, ये आप एक्स प्लस वन को 3 बार लिखें, जो भी फैक्टर आया है थोड़ी जगह छोड़ के आप एक्स प्लस वन को 3 बार लिखें। लिखा आपने, देखें अब आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म पकड़ना है। इस क्वेश्चन का क्या है फर्स्ट टर्म, एक्स क्यूब। आपको एक्स क्यूब बनाना है इस वाले को, तो इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए इस एक्स के पास किसका मल्टी हो जाए, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का यदि आप एक्स के साथ मल्टी करेंगे, करना नहीं है, देखना बस है। यहां बगल में सॉल्व भी करते जा रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन लिख दिया एक बार, एक्स प्लस वन दूसरी बार, और एक्स प्लस वन तीसरी बार हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे साइड में सॉल्व भी करते चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक्स स्क्वायर का मल्टी किया तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये मिलेगा हम इसको सॉल्व करने से। तो एक्स क्यूब तो सेटिस्फाई हो गया। अब आप फोकस करें एक्स स्क्वायर के टर्म्स को। एक्स स्क्वायर कितने चाहिए आपको, 5x स्क्वायर। आपके पास कितना एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, एक एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पर कितने चाहिए आपको, 4x स्क्वायर और चाहिए। तो आपको यहाँ किससे मल्टी करना पड़ेगा, 4x। क्यों, क्योंकि x वाला तो स्क्वायर बना देगा ना, 4x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या लिखा, 4x लिखा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और 4x। ये सॉल्व करना नहीं है, रफ वर्क है, ठीक है। ये हो गया, तो अब 4x स्क्वायर ये हो गए, एक एक्स स्क्वायर ये हो गए, तो 5x स्क्वायर, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब बात आती है x पर, तो यहाँ आपको कितने x मिल गए इस ब्रैकेट से, 4x। कितने x की कमी है, 3x की। तो आपको यहाँ पे 3 का मल्टी करना पड़ेगा क्योंकि x है, तो 3x प्लस 3। लास्ट का टर्म आपका मैच करेगा क्वेश्चन से, देखो कर गया ना मैच। तो यहाँ पर हम 3x लिख दिया। अब क्या करना हमें, हमारे क्वेश्चन का सॉल्व क्या है, इतना बस। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है इस साइड का। अब आप x प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन तीनों जगह है, आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन। क्या बचा अंदर, अब एक्स स्क्वायर, 4x और 3। बस अब इसको फैक्टराइज करने की वो पुरानी मेथड क्वाड्रेटिक वाली लगा दीजिए। कैसी, इनटू करने में 3, ऐड करने में 4, तो x क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x और 1x। जिसको भी इसमें डाउट हो वो लास्ट लेक्चर को देख के आए, जो एल्जेब्रिक बेसिक एल्जेब्रा का फर्स्ट लेक्चर है उसको देख के आए, ये आपको वहाँ बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा हमने कैसे कर दिया, ठीक है। यहाँ बस इसका हम डायरेक्ट यहाँ फैक्टर लिखे दे रहे हैं, ये आपके फैक्टर मिल जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे x कॉमन लिया, थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। देखें यहाँ क्या करना हमें, x कॉमन लिया, क्या बना x प्लस 3। यहाँ 1 कॉमन लिया, ऐसे में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 ये लिया हमने, और x प्लस 1 देखिए x प्लस 3 कॉमन आया, और x प्लस 1 एक और आ गया। मतलब 3 फैक्टर आपके क्या आ गए, x प्लस 1 फैक्टर मैच कर सकते हैं, और x प्लस 3, ये इसका क्या आ गया, 3 फैक्टर आ गए। आपको चेक करना है, आप इसका पूरा मल्टी कर दीजिए, आप क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, ये आपका चेक हो जाएगा आंसर यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कहें या एक्सप्रेशन कहें, सॉरी, कुछ भी है ना, तो यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखें अब हमने आपको यहाँ क्या बताया, क्यूबिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, मेथड यही लगाई जाती है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा आप कभी भी 3 से ज़्यादा का जनरल मैथ में यूज नहीं करेंगे, है ना। आप लगभग शायद 12th तक की मैथ भी आप पढ़ लें, उसमें आपको क्यूबिक से ज़्यादा के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपको याद ही होनी चाहिए, लगभग उनके बिना काम नहीं चलता है। आप उनको याद कर लें तो आपकी एल्जेब्रा में थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन बढ़ जाएगा एकदम से, है ना। तो देखें आपको कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद करना है, फिर हम उनका यूज बताते हैं, करना कैसे है उनको यूज। देखो नंबर 1 क्या है वो आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज देखिए यहाँ हमें याद करना पड़ता है, लेकिन वो आती कैसे है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो a प्लस बी का आप 2 बार मल्टी कर दें और वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इक्वेशन हुआ ना, इसमें LHS है RHS है ना, तो मतलब आइडेंटिटीज और इक्वेशन में कुछ अंतर रहता होगा, बिल्कुल रहता है। आइडेंटिटीज हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी क्या बन जाएगी, सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस वाले में क्या करना है, जहां जहां पर b हो आप उस b को माइनस कर दें, माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखें a स्क्वायर
यहाँ b माइनस रखेंगे तो ये माइनस आगे आ जाता है, इसलिए क्या बन जाता है 2ab। यहाँ भी माइनस रखेंगे लेकिन ऑड मतलब इवन पावर लगी तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये सेकेंड आइडेंटिटीज हो गई। नंबर थर्ड कौन सी, क्यूब वाली देखें, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। नंबर फोर a माइनस बी का होल क्यूब, यही कॉन्सेप्ट, जहां जहां पर b है आप वहां माइनस पे कर दें, जहां ऑड पावर में b होगा वहां माइनस आएगा, जहां इवन पावर होगा वहां माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखें a क्यूब, यहाँ b ऑड पावर में है तो माइनस लगेगा, यहाँ b ऑड पावर में है 1 तो माइनस लगेगा बाहर, यहाँ b माइनस में जाता लेकिन इवन पावर होने के कारण कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये हो गया। अब एक आइडेंटिटीज होती है ये वाली, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद एक आइडेंटिटीज आपकी ये वाली होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी बहुत काम आती है आपकी। और एक आपकी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस है, ये भैया प्लस का क्यूब है। अब आप देखिए यहां से आप इसको बना सकते हैं ना, इसको आप ऐसे ले आए, ऐसे ले आए तो ये बन जाएगी, देखे ना ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई। लेकिन इसका आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, जल्दी से आपको काम आ जाता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और माइनस वाले में क्या करना है, वही हम बता रहे हैं आपको कहानी, कि जहां पे बी ऑड पावर में है वहां क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ b की पावर 1 है तो यहाँ जब b की जगह माइनस बी रखेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ b की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन चेंज होगा, और यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। तो यदि आपको प्लस वाले फॉर्मूला याद है तो माइनस वाले आपको ऐसे ही याद रखने पड़ते हैं। फिर एक आइडेंटिटीज होती है क्या, 3 टर्म्स के स्क्वायर का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी 8 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपकी लगभग हर एक क्लास में काम आती हैं। फिर इनसे बहुत सारी आइडेंटिटीज निकल के आती हैं। जैसे अब आ जाए a4 प्लस b4 क्या होगा, तो अपन ने बना लेंगे अपन उसको स्क्वायर कर करके, है ना। तो देखें ये आपके 8 आइडेंटिटीज आपको लगभग आपको एकदम माइंड में याद होना चाहिए इनको, है ना। तो ये आइडेंटिटीज आपको बहुत काम आएंगी। अब जैसे मान लो इन पर इनका यूज कहाँ होता है, कई जगह यूज होता है। देखिए आप अर्थमेटिक में ऐसे यूज करते हैं। मान लीजिए हम आपसे पूछें कि 98 का आप क्या बताएं, स्क्वायर बताएं, या 98 का आप क्यूब बताएं, तो आप क्या करेंगे, 98 90, ये कैलकुलेशन में भी हेल्प करती हैं। 98 को आप 3 बार लिखेंगे कि नहीं, फिर मल्टी करेंगे, फिर कहीं जाके आंसर आएगा, और हो सकता है वो आंसर भी लास्ट में गलत हो जाए। लेकिन हम जब आइडेंटिटीज लगाएंगे तो आप 98 को क्या लिखेंगे भैया, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब। अब ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की हो गई, बस माइनस वाले फॉर्मूला में आप अप्लाई कर दें यहाँ पे बस। लेकिन रखते समय देखें क्या याद रखना पड़ता है, जब हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है ऑलरेडी, माइनस क्वेश्चन के हैं। मतलब ए की वैल्यू आप 100 लेंगे 100 और बी की वैल्यू 2 लेंगे, ना कि -2। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और आपका ये इसका मतलब आप 9th क्लास में एक चैप्टर ही है पूरा इसका, इसके बारे में आप पूरी एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे। लेकिन ये वाली जो आपके लेक्चर हमने बताया है आपको बेसिक अलजेब्रा में, या लगभग हर एक क्लास की जिसकी मान लो अलजेब्रिक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस कम है, वो समझ नहीं पाता है, या ऐड कैसे हो गए, आइडेंटिटीज कौन कौन होती हैं, कौन कौन सी हमें बेसिक आइडेंटिटीज हम याद कर लें तो हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, ये सब उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बताया आपको कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, और आपको इन लगभग 8 आइडेंटिटीज को बार बार लिख के याद करना है। कभी भी आपको यदि डाउट आता है इन आइडेंटिटीज, मान लीजिए हम भूल गए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या करना है, आपको जैसे आप ये भूल गए मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप a प्लस बी को 2 बार लिखें और इनका मल्टी कर दें, बस a स्क्वायर ए बी, फिर b का करें बी ए और बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर ए बी बी ए एक ही होता है और बी स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। मतलब आप खुद ही बना सकते हैं। मैथ में हर एक फॉर्मूला का क्या होता है, अपना प्रूफ होता है। मैथ में कुछ भी तुक्का नहीं होता है, क्या सोचे कि आपको रटना पड़ जाए, हालांकि किसी में भी नहीं होता है, सबके पीछे एक लॉजिक होता है। लेकिन मैथ में आप खुद प्रूव कर सकते हैं ये चीज़ कि ऐसे आ जाती है ना। तो ये 8 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको ये चेक करना है कि इसमें कोई गलत मतलब सही है, भूल तो नहीं रहे, कभी आपको लगे यार यहाँ प्लस था कि यहाँ माइनस था, तो आप क्या करेंगे,
तुरंत आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। यदि हम वहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। और आपको लगभग बार बार इन आइडेंटिटीज को लिख करके आपको तैयार करना है, और ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपके अर्थमेटिक मैथ में तो आती ही हैं, कैलकुलेशन वाले में, और इनके जो चैप्टर्स होते हैं कई जगह काम आती हैं। जैसे आप कोई मैथ सॉल्व कर रहे हैं उसमें कई जगह ये आइडेंटिटीज आपके काम आती रहेंगी। तो हमने इन 2 लेक्चर्स में क्या देखा कि आपको बेसिक अलजेब्रा में, मतलब आपको अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें, मतलब वो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो जुड़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, उनका फैक्टराइजेशन कैसे होता है, लीनियर कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे होते हैं, क्यूबिक कैसे होते हैं, इन सब के बारे में देखा। तो यहाँ पर आपको बेसिक अलजेब्रा का मतलब आपको क्या हो जाएगा, ओवरव्यू पता चल गया होगा। यदि ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।